साथियों नमस्कार, मैं जयंत। मैं लगातार आप सभी के बीच वीडियो के माध्यम से अपनी सूझ और बूझ को लेकर के उपस्थित होते रहता हूं। अब तय आप लोगों को करना है कि रास्ता कौन सा पकड़ें। शिक्षकों के साथ निश्चित रूप से विषम परिस्थिति पैदा कर दिया गया है। देखिए, हम जो यह खबर आप लोगों तक पहुंचाते हैं, यह खबर निश्चित रूप से शिक्षकों में एक नई ऊर्जा पैदा करती है। जो शिक्षक जानकारी के अभाव में टूट रहे हैं, उन तक जानकारी जाती है। ये कार्य करने में हम तो वीडियो के माध्यम से बोलते हैं, लेकिन आप तमाम शिक्षक साथियों का एक अहम भूमिका है कि आप हमारी खबर को अधिक से अधिक शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों देखिए, अगर खुले शब्दों में कहा जाए तो के पाठक को बिहार सरकार रिंग मास्टर की तरह इस्तेमाल कर रही है। जैसे सर्कस में एक रिंग मास्टर होता है, सभी जानवरों पर ये कब्जा करने के लिए सर्कस में, उसी प्रकार से के पाठक को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये देखिए, संभव कहीं से लग रहा है। हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग सब कुछ जानते हैं। यह कहीं से विश्वास के योग्य है। यह हम आम जनता भी समझे इस चीज़ को कि यही पाठक जी राज्यपाल के आदेश का अवहेलना करते थे, राज्यपाल के पत्र को निरस्त करते थे, और आज वही पाठक जी का सारे आदेश को सिद्धार्थ जी के द्वारा, आदरणीय सिद्धार्थ जी के द्वारा निरस्त कर दिया गया और पाठक जी चुप रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। पाठक जी की इसमें कोई गलती नहीं है। यह वर्तमान सरकार करवा रही है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष, सब मिल करके यह योजना के तहत। और हम तो खुले शब्दों में कहेंगे कि पाठक जी को हर विभाग में आगे करके इसलिए भेजा। पहले शराब में भेजा गया, फिर बालू में भेजा गया, फिर निबंधन में भेजा गया, स्वास्थ्य में भेजा गया, अब इस बार यहाँ भेजा गया है। कहीं सुधरा, कहीं नहीं सुधरा। शिक्षा विभाग को जो पाठक जी बिगाड़ करके गए हैं, व्यवस्था को चौपट करके गए हैं, वो आने वाले समय में, बहुत लंबे समय में सुधरने का समय लगेगा। अभी राजस्व में भेजा गया है। ये सब सरकार की चाल है और सरकार चल रही है। तो इसमें ज़रूरत है किसको? शिक्षकों की सावधान होने की ज़रूरत है। देखिए, सक्षमता के लिए पाठक जी को जोड़ लगाया गया कि पाठक जी का डर से, पाठक जी के डंडा के डर से, नौकरी के डर से सब लोग दे देगा और सबको एक धक्का में पुराना नौकरी 20 साल के छुड़वा करके हटा देंगे। लेकिन हम लोगों ने आंदोलन किया, सड़क पर उतरा, एकता का परिचय दिया, जिसका नतीजा हुआ कि सरकार लिबरल हुई। और लिबरल होने के बाद आज भी सरकार सोच रही है कि क्या करें इनके साथ। लोकसभा का नतीजा देखने के बाद सरकार की हालत खराब है। विधानसभा चुनाव इनके सर पर है। ये सोच रही सरकार कि इनके सक्षमता वालों के साथ क्या करें। अब देखिए, तरह तरह का प्रलोभन आ रहा है। बातें आ रही हैं कि ये मतलब सीनियरिटी खत्म नहीं होगा सक्षमता वालों का, तो चॉइस पोस्टिंग मिलेगा। अरे खूब रहे, मेरा नाम आप महाराजा रख दीजिए। मेरा नाम महाराजा है और कुछ घर में है ये नहीं, तो महाराजा नाम से हम महाराजा हो जाएंगे क्या? उससे मेरा परवरिश चल जाएगा घर परिवार का। इसी प्रकार से यहाँ नाम महाराजा रहने की तैयारी है कि महाराजा रख दें। फिर से ठगने की तैयारी चल रही है। अगर सरकार, नीतीश कुमार जी बहुत कुछ चाहते थे, और हम अभी भी कह रहे हैं नीतीश कुमार जी से कभी कुछ नहीं बिगड़ा है, तो हम लोग आज 15 साल से लड़ रहे हैं लड़ाई आपके साथ। आप क्यों नहीं हमको मर्ज करते हुए जितने तमाम शिक्षक पूर्व से नियोजित हैं, एक शब्द में आप को कैबिनेट में तो खाली एक लाइन तो बोलना है आपको। एक लाइन बोलिए कि हम सबको राजकर्मी का दर्जा दिए, सबको ऐच्छिक का स्थानांतरण दिए, सबको समान काम का समान वेतन दिए, कहानी खत्म। तो ये सब चाल है। सक्षमता वाले साथी अभी भी समझिए। हम अब बार बार कहते कहते थक गए। जितने भी सक्षमता का फॉरम, जितने भी लीडर लोग भी भरे हुए हैं, हम सब जानते हैं, सबका नाम लेना हम नहीं समझते हैं। बहुत सारे संगठन के लीडर भी फॉर्म भर के बैठे हुए हैं। जिला स्तर का, प्रखंड स्तर का, राज्य स्तर का तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन भर के बैठे हुए हैं। मैं उन लोगों से भी करवत प्रार्थना कर रहा हूँ, प्लीज एक बार अपने 20 साल की लड़ाई को बचाने के लिए, गरिमा को बचाने के लिए एक बार एकता दिखाइए और परीक्षा का बहिष्कार कीजिए। कोई ज्वाइन नहीं करे। देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले आपको सारा मांग मिलेगा। हम लोग 20 साल से कर रहे हैं। आज जो नया ये 4 दिन का लड़का सब बहाल हुआ, उसके साथ हमको बैठाने जा रही है सरकार। 25,000 रुपये का बिना ग्रेड पेपर। इसे तमाम साथी समझिए, बुझिए। कोई ऐच्छिक स्थानांतरण नहीं आपको मिलेगा।
हमारा ऐच्छिक स्थानांतरण है, मतलब हमारी इच्छा हो तो हम स्थानांतरण लेंगे, न तो नहीं लेंगे। ये चॉइस पोस्टिंग क्या होता है भाई? चॉइस पोस्टिंग के मतलब कि ऑप्शन रख दीजिए कि प्रखंड के बाहर, जिस स्कूल में उसके बाहर 3 स्कूल का नाम, तो वही बच्चे तो हुआ कि नाम महाराजा रख दिया, बाकी कुछ मिला है ये नहीं। इसे तमाम साथी जागिए। दूसरी बात कि जिस प्रकार से पाठक जी शिक्षा विभाग तबाही मचा करके चले गए, इसकी जांच निश्चित रूप से होनी चाहिए। आज कहीं विद्यालय में, एक विद्यालय में कहीं ईंट तक नहीं लगा, और इसके नाम पे ये कहीं बेंच डेस्क नहीं पहुंचा। बेंच डेस्क पहुंचा, वो भी अधूरा पहुंचा, टूटा फूटा पहुंचा। 1500 रुपये का बेंच डेस्क 5000 का बिल बनाकर भेजा गया, मतलब पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। और पाठक जी कितने शिक्षक का जान लिए और कितने शिक्षिकाओं का जान लिए, कितने बच्चों का जान ले लिए, इन सारी बिंदुओं पर जांच होनी चाहिए। मैं आदरणीय वर्तमान एसीएस सिद्धार्थ सर से भी कहना चाहूँगा कि अभी आपके द्वारा पत्र निकाला गया है कि वैसे शिक्षक जो 30 जुलाई तक एक 6 दिवसीय प्रशिक्षण नहीं करेंगे, उनका इंक्रीमेंट रोक दिया जाएगा। महोदय, आप किस मार्ग पे चल रहे हैं? हम तो समझते हैं कि आप आए तो शिक्षकों को शायद राहत मिलेगा, लेकिन ये तो तानाशाही है। आपके द्वारा जो प्रशिक्षण चलाया गया, एक बहुत बड़ी लूट थी, आपको मालूम नहीं होगा। पूर्व के एसीएस के पाठक जी घोषणा किए कि प्रशिक्षण ऐसे कराया जाएगा, वैसे कराया जाएगा, सभी प्रशिक्षण केंद्रों पर स्कूटी सिखाया जाएगा। कितने प्रशिक्षण केंद्र पर स्कूटी सिखाया गया? दबे जवान में कई शिक्षक शिक्षिकाएं कल से हमको फोन कर रहे हैं लगातार पूरे बिहार के कोने कोने से, कि हम सेंटर का नाम नहीं लेंगे, कि कई प्रशिक्षण केंद्रों पर स्कूटी नहीं सिखाया गया, और लास्ट में जब प्रशिक्षण करके 6 दिन के बाद शिक्षक निकलने लगे, शिक्षिकाएं, तो उनसे स्कूटी सीखने का फॉर्म पर जबरदस्ती साइन करवा लिया गया कि साइन कर दीजिए ना, आपको क्या जाता है। और शिक्षक डर से, जैसे हो, भोले भाले हो या नए हो, बीपीएससी वाले, उनको समझ में नहीं आया हो, साइन कर दिया कि हमने स्कूटी सीखा। सोचिए कि पूरे बिहार में कितना बड़ा घोटाला हुआ। बिना स्कूटी सिखाए सभी प्रशिक्षण केंद्र पर शिक्षकों से साइन ले लिया गया। देखिए कितना बड़ा झूठ। कहा गया कि 2 BHK 1 BHK फ्लैट बनेगा, ऐसे देंगे वैसे देंगे। कहाँ गया सब आपका? कहाँ गया? यह सिर्फ और सिर्फ शिक्षक को बदनाम करके, शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर करके, और शिक्षा विभाग का खरबों रुपया लूटने की एक बहुत बड़ी साजिश थी। जब शिक्षा विभाग का पैसा खत्म हो गया तो अब राजस्व विभाग में इनको भेज दिया गया। अब वहां भी परेशान करेंगे, मतलब क्या? एक अधिकारी को इतनी हिम्मत नहीं है कि सारे कर्मचारी पर डंडा चला दे। यह करवाने वाले माननीय वर्तमान सरकार है। आप समझिए, आप सब लोग शिक्षक जान चुके हैं, समाज जान चुका है, आपकी छवि खराब हो रही है। विधानसभा चुनाव है, आप पूर्व से नियोजित जितने शिक्षक हैं नियोजित, सबको जो पूर्व की हमारी लड़ाई थी, समान काम का समान वेतन, वो हमको दीजिए, बिना किसी शर्त का दीजिए। नहीं तो हम लोग जितना भी बचेंगे नियोजित, सड़क पर उतर करके महा आंदोलन करेंगे। पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारी 20 साल की नौकरी है। सब कुछ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से हम लोग परीक्षा देकर के दक्षता आए हुए हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से परीक्षा देकर के पात्रता आए हुए हैं। फिर किस बात की परीक्षा? ये सक्षमता एजेंसी से परीक्षा ले रहे हैं महोदय। आप अध्यापक नाम भी नहीं दिए, सहायक शिक्षक नाम भी नहीं दिए, आगे जाकर के यह बोलने के लिए कि यह तो एजेंसी वाला परीक्षा लिया है, आपको ओरिजिनल शिक्षक बनना है जी, तो अब विधानसभा चुनाव 2030 वाला फिर से पार लगा दीजिए, आप परीक्षा दे दीजिए, आपको अब बना देंगे सहायक शिक्षक। वो कहने के लिए आप रखे हुए हैं। शिक्षक सारे चाल को समझ चुके हैं। दूसरी बात, मैं सिद्धार्थ सर को पहले वीडियो में बोला था और आज भी मैं बोल रहा हूं कि वर्तमान में जो आपके द्वारा आदेश लागू किया गया है कि 25 जून से शिक्षक ऐप के माध्यम से अटेंडेंस बनाएंगे, ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से। कैसे बनाएंगे महोदय? कैसे बनाएंगे? शिक्षक के पास, सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है। यदि है भी तो हम सरकारी कार्य में अपने मोबाइल का इस्तेमाल क्यों करेंगे? डाटा कहां से लाएंगे? डाटा पैक कौन देगा? हम अपने बाल बच्चों का ये भोजन का व्यवस्था करेंगे कि डाटा पैक भरा भरा के सरकार का काम करेंगे हम? ये शिक्षक को भी समझ नहीं कर सकता है। शिक्षक को देखते हैं कि बिना एक आदेश आया फटाफट एकदम फोटो डालना शुरू कर दिए। ये शिक्षकों की भी बहुत बड़ी कमी है। सरकार को तो हम बता ही रहे हैं। शिक्षक जब मध्याह्न भोजन का शुरू में जब IVRS का मैसेज वाला आया था मामला, तो मैंने इस मामला को उठाया था कि आप लोग मैसेज देना बंद कीजिए, क्योंकि हमारा मोबाइल, सरकार मोबाइल नहीं दी है। आज देखिए IVRS में 2 दिन आप मैसेज नहीं दीजिए, आपको स्पष्टीकरण आ रहा है, आपका मोबाइल, आपका डाटा, और आपको आप ही को आ रहा है। इसी प्रकार से बिहार के तमाम शिक्षक, चाहे BPSC वाले हो, नियोजित वाले हो, नए पुराने वाले हमारे बड़े भाई हो, सभी लोग से मैं निवेदन कर रहा हूं कि कोई जब तक सरकार मैं व्यवस्था नहीं करती है, मैं प्रतिदिन मांग कर रहा हूं
कि आप वाईफाई लगवाइए सारे विद्यालय में, या फिर सबसे अच्छी बात है महोदय कि क्यों नहीं जिस प्रकार से बिहार के तमाम कार्यालयों में लगा दिया गया थंब इम्प्रेशन, आप बिहार के तमाम विद्यालयों में थंब इम्प्रेशन लगा दीजिए, हम लोग उसका पालन करेंगे। लेकिन अपना मोबाइल से संभव नहीं है। और रही बात प्रशिक्षण का, जो एक बात आ रही है कि प्रशिक्षण नहीं करने वाले का इंक्रीमेंट रुकेगा, तो महोदय मैं सिद्धार्थ सर से कहना चाहूँगा कि आप पता कीजिए पहले अपने निचले अधिकारियों से, बिहार के तमाम 38 जिला के जो समग्र शिक्षा के आपके डिप्टी, उनसे पता कीजिए कि ये जो प्रशिक्षण जो पाठक जी के राज्य में चला, उसमें शिक्षकों का नाम भेजने का कौन सा प्रावधान था इनका? कोई प्रावधान नहीं, कोई जिला में पत्र नहीं निकलता था। राज्य से आया कि इतना शिक्षक औरंगाबाद जिला से भेज देना है, इतना नवादा से भेजना है, इतना जहानाबाद से भेजना है, इतना खगड़िया से भेजना है, इतना बेगूसराय से भेजना है। बस कार्यालय में बैठे बैठे उतने शिक्षक का नाम भेज देते थे और रात को पत्र निकलता था कि सुबह 6 बजे ज्वाइन कर लेना है। एक शिक्षक को 5 बार प्रशिक्षण करवाया गया। इसलिए जब तक सारे शिक्षक को प्रशिक्षण करवाने की आपकी व्यवस्था नहीं की जाती है, तब तक किसी का इंक्रीमेंट नहीं रुकना चाहिए। अगर रुकता है तो यह बिल्कुल अनैतिकता का परिचय है। जिला में सोचिए, जिला में प्रशिक्षण केंद्र है, बिहार के 38 जिला में डाइट सेंटर है, पीटीसी है, सब कुछ है, फिर भी एक जिले के लोग को प्रशिक्षण दूसरे जिलों में 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर भेजा जा रहा है। यह पाठक जी का साजिश था, इसको भी चेंज होना चाहिए। यह शिक्षकों को परेशान करने का एक तरीका है। इन सारी बातों पर ध्यान देना है और तमाम शिक्षक एकता का परिचय दें। अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर अभी जरा सा भी चूक गए, मैं तमाम नेतृत्वकर्ता से, आप चाहे जिस रूप में फार्म भर दिए, बंधु हम आपका निवेदन करते हैं कि लड़ाई को समझिए। आप लड़ाई जीतने के कगार पर हैं, आप जीत रहे हैं। क्यों सरकार के सलाहों पड़ रहे हैं? सरकार घुटना टेक देगी। देखिए, एक बार झटका लगा, तुरंत 8वां वेतन, तुरंत HRA, सब कुछ पर सरकार का ध्यान आने लगा। इसलिए ये विधानसभा चुनाव सर पे है। एक चुनाव ही ऐसा चीज है जो आप किसी भी सरकार को हिला सकते हैं, वरना 5 साल सरकार आपको ऐसा दुर्दशा करेगी कि फिर आप कहीं का नहीं रहेंगे। इसलिए तमाम साथी एकता का परिचय दे और देते हुए सक्षमता का पूर्ण बहिष्कार कीजिए। और हम लोग बहुत जल्द, ये विशेष गर्मी पड़ रहा थी, लोग बैठक नहीं कर पा रहे हैं, अगले सप्ताह में राज्य का बैठक करेंगे और एक कुशल नेतृत्वकर्ता का घोषणा करते हुए आगे की लड़ाई का हम लोग आंदोलन करेंगे, आंदोलन की तैयारी करेंगे और प्रत्येक जिलों में धरना शुरू करेंगे और धरना के बाद राज्य स्तर पर एक बहुत बड़ा महाआंदोलन की तैयारी करने जा रहे हैं। इसलिए तमाम साथी एकता का परिचय दे, हमारी बातों को आगे तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक भेजने का कृपा करें, ताकि हम अपने शिक्षकों की अस्मिता को बचा सके। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय शिक्षक, जय भारत। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।